Good morning, class 8th. Let's continue the chapter. Page number 35. Characteristics of synthetic fibers. In last video हमने the types of synthetic fibers पढ़े और petrochemicals के बारे में मैंने आपको बताया. Now हम characteristics पढ़ेंगे कि synthetic fibers के आखिर क्या फ़ायदे होते हैं या क्या नुकसान होते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे. व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई. जब बारिश होती है तो आप अम्ब्रेला यूज़ करते हो. तो ये अम्ब्रेला कैसे कपड़े से बना होता है, किस चीज़ से बना होता है. सिंथेटिक फाइबर्स पजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल. इसी तरह से जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये जो हमारा अम्ब्रेला होता है ये भी सिंथेटिक फाइबर्स का बना होता है. तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें कई सारे ऐसे यूनिक, ऐसे अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उन्हें बहुत पॉपुलर बनाते हैं. दे ड्राई अप क्विकली, वो जल्दी से सूख जाते हैं. आर ड्यूरेबल, जल्दी फटते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं, कलर नहीं निकलते हैं इनके. लेस एक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं. रिडीली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन. रिडीली अवेलेबल मतलब हमको आसानी से कहीं पर भी मिल जाते हैं और इसके अलावा इनको मेंटेन करना काफ़ी आसान होता है क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं. इनमें केमिकल्स होते हैं तो कीड़े मकोड़े भी इनमें ज़्यादा इनको ख़राब नहीं करते हैं या इनमें नहीं रहते हैं. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, इसको हम देखेंगे क्या एक्टिविटी है. काफ़ी इजी सी एक्टिविटी है. यू कैन डू इट एट योर होम. इसमें आपको 2 कपड़े के पीसेस लेना है, मम्मी से या किसी से घर में मांगना है, जिसमें से एक नेचुरल फाइबर का जैसे कॉटन या वूल का होना चाहिए या फिर सिल्क का होना चाहिए और दूसरा सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ होना चाहिए. अब इन दोनों को आप बराबर पानी लेकर 2 मग में उसमें डुबा दोगे, ठीक है, और फिर उसको निकाल कर धूप में डाल दोगे. इसमें आपको 2 चीज़ें देखनी है. एक तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो कंटेनर में कितना पानी बचा, मतलब किसने ज़्यादा पानी सोखा, आपके नेचुरल फाइबर ने या फिर सिंथेटिक ने. और दूसरा, जब आप उसको सुखाओगे तो आपको वो टाइम देखना है कि कौन सा कपड़ा, कौन सा फैब्रिक जल्दी सूखता है, सिंथेटिक वाला या नेचुरल वाला. तो इससे हमको इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पता चलते हैं कि कौन ज़्यादा वाटर सोक करता है और कौन जल्दी सूखता है. वॉट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. इससे आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं. फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स. नेचुरल फाइबर्स की अपेक्षा जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो कहाँ से कितना चलते हैं, उनकी कीमत क्या होती है या उनका मेंटेनेंस कैसे होता है, ये आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं और वो आपको ये समझा सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में. दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स. यहाँ तक हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, उससे बनने वाले फैब्रिक के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया. अब हमको पढ़ना है प्लास्टिक के बारे में. प्लास्टिक हम हर जगह यूज़ करते हैं, हमारे पास सब कुछ. पेन भी अगर आप अपने हाथ में पकड़े हो तो वो प्लास्टिक से बना है. आपके टिफ़िन बॉक्स, लंच और पेंसिल बॉक्स, कवर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास जो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं. तो ये इतना ज़्यादा यूज्ड आर्टिकल हो गया है हमारी लाइफ में कि इसके बारे में जानना भी हमको ज़रूरी है. प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर्स की तरह एक पॉलीमर है. जो प्लास्टिक हैं उनमें हमेशा एक जैसे अरेंज. पॉलीमर क्या होते हैं, ये एक यूनिट को कहते हैं मोनोमर. तो ये जब आपस में मिलते हैं और इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इसे पॉलीमर कहते हैं. तो प्लास्टिक में जो मोनोमर होता है वो 2 तरह से अरेंज्ड होता है. या तो वो एक के बाद एक ऐसे चेन स्टाइल में लगा होता है, इसको बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट, और या फिर वो ऐसे जुड़ा होता है, स्क्वायर में जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. तो इस तरह से प्लास्टिक एक एक मोनोमर को जोड़कर बनता है और इसलिए इसको पॉलीमर भी बोलते हैं या पॉलीमर अरेंजमेंट के थ्रू प्लास्टिक फॉर्म होता है.
प्लास्टिक आर्टिकल्स हमको डिफरेंट शेप और साइजेस में मिलते हैं। यहाँ पर फिगर में बहुत सारी चीज़ें नीचे दी गई हैं, देखिए ये सब चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई हैं, तो हमको अलग अलग शेप वगैरह में मिलते हैं। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज़ पॉसिबल, तो ये इतने अलग अलग शेप कैसे बन पाते हैं। द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ इजीली मोल्डेबल। मोल्ड मतलब किसी भी सांचे में वो ढल जाता है और उससे किसी भी तरह का शेप बनाया जा सकता है। प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जाता है, फिर से कलर किया जा सकता है, मेल्ट करके दोबारा बनाया जा सकता है। इससे शीट्स भी बनाई जा सकती हैं या फिर इससे वायर भी बनाए जा सकते हैं। इसीलिए प्लास्टिक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है। पॉलीथीन जो हम सब्ज़ी वगैरह रखने के लिए या आर्टिकल्स रखने के लिए, सामान रखने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी एक प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। इसमें एथीन की बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, इसलिए ये पॉलीएथीन, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीथीन। ये ज़्यादातर ये पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। Now try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic articles be bent easily? आप किसी प्लास्टिक आर्टिकल को मोड़ने की कोशिश कीजिए, बेंड करने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की चीज़ें तो आसानी से बेंड हो जाती हैं और कुछ इतनी हार्ड होती हैं कि वो बेंड नहीं होती। जैसे कि अगर आपका एक हेयर बैंड होता है, हेयर बैंड है या कंघा है प्लास्टिक का बना हुआ, उसको आप अगर मोड़ना चाहें तो वो मुड़ जाता है। लेकिन अगर स्विच बोर्ड भी प्लास्टिक का बना है, उसको अगर आप मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से नहीं मुड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक दो तरीके के होते हैं, एक जो आसानी से बेंड होता है और दूसरा नहीं होता है। इनसे अलग अलग इनके यूजेस होते हैं और इनसे अलग अलग आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। अगर आप किसी पानी की बॉटल में, जो जनरली बिस्लरी वगैरह की बॉटल्स आती हैं, उनमें आप गर्म पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो जल्दी से एकदम पिघल सी जाती है, अजीब शेप की हो जाती है। तो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो कि आसानी से डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, मतलब अपना शेप चेंज कर देते हैं गर्म करने पर और आसानी से मुड़ जाते हैं। ऐसे प्लास्टिक्स को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे कि पॉलीथीन या पीवीसी जिससे पाइप वगैरह बनते हैं, ये सब पीवीसी, ये सब थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। इनसे टॉयज़ बनाए जाते हैं, कॉम्स यानी कंघे बनाए जाते हैं और बहुत सारे टाइप के कंटेनर, जो डिब्बे हैं, बॉटल्स हैं, वो सब बनाए जाते हैं। जबकि दूसरा प्लास्टिक वो होता है जिसको अगर एक बार मोल्ड कर दिया जाए, किसी शेप में डाल दिया जाए, तो वो फिर आसानी से सॉफ्ट नहीं होता है, हीट करने पर वो पूरा मेल्ट हो जाता है। इस तरह के प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। जनरली आपने जो बर्तन देखे होंगे प्लास्टिक के, वो सब इन्हीं से, बेकेलाइट और मेलामाइन से बनते हैं। बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट हीट का पुअर कंडक्टर होता है, मतलब जल्दी से गर्म नहीं होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस बर्तनों के हैंडल बनाने में किया जाता है। और मेलामाइन जो है वो वर्सेटाइल, मतलब उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये फायर को भी रोक सकता है, मतलब फायर को आगे नहीं बढ़ने देता है, हीट को ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो टाइल्स होती हैं वो बनाने में, किचन के बर्तन बनाने में, और जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, जो आग से लड़ने वाले, जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, वो एक स्पेशल टाइप की ड्रेस पहनते हैं जिसमें कि आग नहीं लगती है, उसे भी मेलामाइन से ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग आपको बहुत सारे आर्टिकल दिख रहे हैं जो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं। अब इसके अलावा प्लास्टिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।